नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। मालूम है। सरकार ने जो तब्दीली की है, क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी? तो भाई, संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है? आलोक शर्मा जी, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चित्रा जी, आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। मैं कहता हूं एक बार और देखिए। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में हारे और जीते केस ही चल रहे हैं। ये तमाम केसेस की लिस्ट है। जुम करो। सैकड़ों केस ट्रिब्यूनल में हार के लोग हाई कोर्ट गए हैं और हर हाई कोर्ट में हिंदुस्तान के सैकड़ों केस चल रहे हैं। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। बात तो सही है। तो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस कौन से जाते हैं? चित्रा जी, आप बताइए मुझे। आलोक शर्मा जी, आप चूंकि मेरे शो में 1.5 सालों के बाद आए हैं तो नहीं, आप बताइए ना। आपने कहा आलोक शर्मा जी, आज ईद का भी मौका है। मुझे लग रहा है कि 1.5 साल के बाद अगर कोई मेहमान आपके शो में आए तो फिर उसका थोड़ा लिहाज रख लेना चाहिए। इसलिए आलोक शर्मा जी, आज मैं छोड़ देती हूँ। प्यारी समझ गई। लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 सालों के बाद अगर कोई आए तो कम से कम थोड़ा सा उसको ध्यान रखना चाहिए। अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना? आलोक शर्मा जी, प्लीज ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। आप बहुत लंबे वक्त के बाद आए हैं। गर्दा उड़ेगा भैया। मैं रो नहीं रहा हूँ। अपनी भाषा को लगाम दीजिए चित्रा जी। बोलिए, अपनी भाषा को लगाम दीजिए। मैं पब्लिक को डिसाइड करने देती हूँ। मैं पूरे देश के जो दर्शक देख रहे हैं उनको डिसाइड करने देती हूँ। मैं छोड़ देती हूँ आलोक शर्मा जी। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। शो छोड़ने की धमकी अगर आप देंगे तो आपको लग रहा है कि मैं डरूंगी आपसे। कौन से जाते हैं? आलोक जी, अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे बताइए ना। आप बीजेपी के प्रवक्ता की हर बात पर मोहर लगाए चले जा रही हैं। मैंने तो ऐसा सवाल ही पूछा है। चित्रा जी, बात सुनिए मेरी। A few moments later. लंबे समय के बाद आए, मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती, नाराज होकर फिर न चले जाएं आप लोग। आलोक जी, आप ही को बोलना है, उनके सवालों पर जवाब ले रही हूँ। आलोक जी, चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। में बरस रहे हैं साहब, बोलिए। चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। आपने कहा रोना बंद कीजिए। ये एक भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। कुछ समझ में आ रहा है? मैं जैसा जयवंत डोगरा साहब